सबों को यीशु सहाय। आज का संडे स्कूल के आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 314। महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेकर एक साथ यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार गया, गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने में बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देखने जुटने और अनंत जीवन पर। Are you ready? Oh yes, yes, yes. हेलो बच्चों, सभी को यीशु सहाय। उम्मीद करती हूँ आप सब कोई भले चंगे होंगे ईश्वर की कृपा से, और संडे स्कूल को भी बहुत मिस कर रहे होंगे। तो आज आपके सामने मैं मोनिका आइन जूनियर क्लास का जो पहला क्लास हम लेके आ रहे हैं, मैं आपका नया नियम से क्लास लूँगी। नया नियम का जो कि हम अभी थर्ड ईयर की कोर्स को हम पढ़ा रहे हैं। तो ये थर्ड ईयर का कोर्स का पहला अध्याय जो है वो हम देखते हैं, वो यीशु का पकड़वाया जाना। तो हम आज के अध्याय में हम ये देखेंगे कि यीशु किस प्रकार से पकड़वाया जाता है, और ये हमें मिलता है मत्ती 26 अध्याय, मार्क 14 अध्याय, लूक 26 अध्याय और यूहन्ना का 18 अध्याय। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये यीशु किस प्रकार से पकड़ाया गया। जैसे कि हम सब कोई जानते हैं यीशु का क्रूस किस प्रकार से वो क्रूस पर चढ़ाया गया,
और उस घटना को हर एक कोई जानते हैं। तो हम आज डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो आज की जो हमारा चैप्टर है, जो अध्याय है, वो यीशु का जो क्रूस पर चढ़ाया जाने का और निर्दोष दुख की और शुरुआत की घटना है। जब यीशु गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना कर रहा था अपने 3 शिष्यों के साथ में, तब की घटना हम देखने को पाएंगे यहाँ पे। तो घटनास्थल में इस प्रकार हुआ कि जब वो यीशु मसीह प्रार्थना करके ख़त्म किया, तब वो उठा और अपने शिष्यों को कहा, उठो, चलो देखो अभी मेरा समय आ गया है जबकि मैं पकड़वाया जाऊं। तो यीशु मसीह जानता था कि वो पकड़वाया जाएगा। फिर उसके बाद में वो जैसे ही कह रहा था कि देखो शिष्यों, अभी मेरा पकड़वाया जाने का समय आ रहा था, उसी समय यहूदा इस्करियोती, जो कि यीशु मसीह का जो 12 चेलों में से एक था, वो अपने वो महायाजकों के साथ और कई पुरनियों के साथ में बड़ी तलवारें और लाठी लेके आया। और वो पहले से ही उस जो महायाजक और जितने सैनिक थे उन लोगों को बता चुका था कि जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु मसीह है और उसे ही तुम पकड़ लो। तो उसी प्रकार से यहूदी इस्करियोती यीशु के पास गया और उससे चूमने लगा। तो जैसे कि यहूदी इस्करियोती ने जैसे पहले कह चुका था सैनिकों को कि मैं जिसे चूमूंगा उसे तुम पकड़ लेना। तो जैसे ही यहूदी यीशु को चूमा, यीशु ने कहा, हे मित्र, जिस काम से तू आया है तू उसे कर। इसका अर्थात यीशु मसीह यहूदी को कहता है, जो काम तुम करने आए हो, तुम मुझे पकड़वाने आए हो, तुम वो काम करो, मुझे क्यों चूम रहे हो। यीशु मसीह पहले से जानता था कि यहूदी इस्करियोती उसे पकड़वाने आ रहा था। तो उसके बाद में जितने सैनिक थे वे लोग यीशु पर हाथ डाले यीशु को पकड़ने के लिए। तो उस समय में हम देखने को पाते हैं यूहन्ना 18 का 10 से 11 में, एक चेला जो उनके साथ में था, यीशु के साथ में था, उसका नाम पतरस, वो क्या किया, अपना तलवार को निकाल करके एक सैनिक का कान को काट दिया। तो यीशु मसीह वहाँ उस पर कहता है, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। देखिए, इस प्रकार से यीशु मसीह पतरस को कहता है, वो सैनिक जो कि यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आ रहा था और यीशु मसीह के लिए जो बैरी भावना लेके आ रहा था, यीशु मसीह के विरुद्ध में था, और पतरस उसका कान काट दिया। इस घटना से यीशु मसीह का जो हृदय हम देखने को पाते हैं, वो कितना उदारता था उसका हृदय में। और उसने कहा, और उसने देखो सैनिक का जो कान था उसको जोड़ दिया। जो सैनिक उसके खिलाफ में, उसके विरुद्ध में, यीशु मसीह के विरुद्ध में आकर के उसे पकड़वाने के लिए आया था, वही सैनिक का कान को यीशु मसीह ने जुड़ करके उसे चंगा किया। तो फिर यीशु मसीह कहता है पतरस को कि जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं। यहाँ पर हम देखने को पाते हैं यीशु मसीह कहता है पतरस को कि जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, उसे मालूम था कि इस प्रकार का काम होने वाला है। और वो कहता है कि ये तो भविष्यवाणी की गई है। ऐसा भविष्य वक्ता जो यशायाह नबी ने भी कहा था, और परमेश्वर पिता का आज्ञा भी था यही। तो जो परमेश्वर पिता ने भविष्य वक्ताओं को भविष्यवाणी के द्वारा कहा था, वो तो निश्चय ही पूरा होना है। तो ये यीशु मसीह का भाग्य में भी है, वो जानता था। इसलिए वो कहा कि जो कटोरा पिता ने मुझे दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित करेगा। यीशु मसीह के पास में उतनी सामर्थ थी कि स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आ करके उसे बचा सके। लेकिन वो पतरस से कहा, तुम कितने बार चले हो, तुम लोग कितने मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे। मैं अगर परमेश्वर से कहूँगा तो पूरे 12 स्वर्गदूत आके मुझे
प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे बचाएंगे इन लोगों से, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है और ये परमेश्वर की इच्छा है और ये भविष्यवाणी की गई है, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी में लिखी है और ये पूरा होना है और इसे पूरा ही करना मेरा कर्तव्य और धर्म है। यहाँ पे हम यीशु मसीह का वो पुत्र होने का पुत्रता को हम देखने को पाते हैं। उसके बाद में आगे हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है, वो जो प्रधान याजक और जो प्राचीनों और जो भीड़ में थे उन लोगों को कहता है कि जब मैं उपदेश कर दे रहा था, जब मैं प्रचार कर रहा था, तब तो तुम लोगों ने मुझे नहीं पकड़ा, और आज जबकि आज तुम लोग इस प्रकार से आए हो, तलवार लिए हुए, पूरी बड़ी भीड़ में से होकर आए हो, तलवार लिए हो, ऐसे आए हो जैसे कि एक डाकू को पकड़ते हैं, लेकिन आज ये दिन तुम्हारा है, आज अंधकार का अधिकार है इसलिए, और ये परमेश्वर की इच्छा है इसलिए तुम मुझे पकड़ पा रहे हो। इसका अर्थ यीशु मसीह अपनी निज इच्छा से उस दुख और मृत्यु में प्रवेश किया। तो आइए हम देखते हैं कि हमें इस जो अध्याय है, इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिल रही है। जैसे कि हम मत्ती 5 अध्याय का 44 से 45 पद में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। यीशु मसीह अपना शिष्यों को यही आज्ञा दिया था, यही सिखाया था कि अपनी बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जैसा उसने किया। जैसे यीशु मसीह खुद ही एक उदाहरण बना कि जो सैनिक उसके विरोध में आया था, उसे पकड़वाने के लिए आया था, परंतु वो और पतरस जब उसका कान काटा तो वो उसका कान को जोड़ दिया और उसे चंगा किया। तो इससे हम जानते हैं कि देखो, यीशु तो खुद एक एग्जाम्पल बना हमारे लिए कि, और कह रहा है कि बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो मेरे बच्चों, मैं आज आप सभी को कहती हूँ कि हमें बैरियों से वो हिंसा नहीं रखनी चाहिए, हमें बैरियों को और प्रेम देने चाहिए, ताकि वे हमारा प्रेम को देखकर अपने मन को पिघला पाए, अपने मन की कठोरता को तोड़ करके आपकी और मित्रता की हाथ को बढ़ाएंगे। और जितने सताने वाले हैं, अगर कोई आपको सता रहे हैं तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वे हमारी उस प्रार्थना से वे अपने कठोर हृदय को पिघला करके आपके पास में क्षमा मांगने आने पाए। तो और एक रोमी 12 का 21 में जिस प्रकार लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। देखिए यीशु मसीह किस प्रकार, यहाँ पे पौलुस प्रेरित भी कहता है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो हमें भलाई का काम से ही बुराई को जीतना है। तो बच्चों, अभी जब हम लॉकडाउन में घर के अंदर में हैं, अपने मित्रों से भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तो जितने हमारे स्कूल के जितने भी हमारे दोस्त हैं, जो लोग हमसे हिंसा करते हैं, जो लोग हम लोग से जलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी लॉकडाउन में हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि हे यीशु मसीह, उनका जो मन में जो कठोरता है हमारे लिए, जो हिंसा भावना हमारे लिए है, वो सब मिट जाने पाए, ताकि जब अब स्कूल जब खुलेगा, जब हमारा कॉलेज खुलेगा, तब हम उनके पास जाके मित्रता के साथ में रहेंगे और साथ में सब कोई प्रेम से रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अभी सभी ये शिक्षा को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर पिता इस जो हम लोग आज वचन पर मनन ध्यान किए उस पर बहुतायत से आशीष देंगे। चलिए अब हम प्रार्थना करते हैं।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज हम उपस्थित होकर तेरे इस वचन पर हम मनन ध्यान करने को पाए हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारा दिल, हमारा हृदय को तू कोमल बना, ताकि हम दूसरों के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ, और जो हमसे बैरी रखते हैं पिता, उनको हम अपना प्रेम को देने को पाए, और जो भी उनके मन में हिंसा या फिर किसी प्रकार की चीज़ें उनके हृदय में है पिता परमेश्वर, उन्हें तू पिघला। जो हमारे सताने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन्हें तू हमारा मित्र, हमारा प्रेम से उनको मन को परिवर्तन कर हुए मन फिराएं, और हम हर एक के साथ में संग साथ हो लेके तेरी स्तुति और आराधना हम करने को पाए। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से तू हमारे संग बीते दिनों में रहा, तू इसी प्रकार से आगे के जीवन में भी हमारे संग साथ हो ले। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करें। हे पिता, इस घड़ी आपके निकट आते हैं प्रभु जी। आपने हमें इस सुंदर दिन में सुरक्षित ले पहुंचाया है पिता, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में हमें जिस तरह सुरक्षित ले पहुंचा, वैसे भी आगे ही तो हमारे हाथ पकड़ के चल पिता, और इस महामारी के दिन में भी आप जिस तरह हमें संभाल के इस नए दिन में ले पहुंचा, वैसे ही आगे भी हमें नए नए दिनों को देखने का मौका दे पिता, और अपनी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से हमें परिपूर्ण कर, ताकि हम आपके वचनों से सब कुछ सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए पिता। हमने अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत से पाप दोष गुनाह अपराध किए हैं प्रभु जी, उन सबों को तो क्षमा कर और हमें अपने आशीष से परिपूर्ण कर। और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग सिंहासन में अपने महिमा के निमित्त ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मार डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन।